पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके घर में खुशियों से भर दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे 2019 के बाद जब धारा 370 जो है केंद्र सरकार द्वारा हटाई गई, जिसका आप ये मान के चलें कि एक ऐसा डिसीजन था जो हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भाई एक ऐसा लगता था भाई ये कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये धारा हटाई गई और इसको हटाने के बाद कैसे कश्मीर में विकास की गंगा बह गई। आप मान के चलो भाई, कश्मीर में जहां ये कहते थे भी तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, वहीं लाल चौक पे 24 घंटे वो तिरंगे ही तिरंगे वहाँ पे लहरा रहे हैं, तिरंगे की लाइटें वहाँ पे जल रही हैं और लोग, जितने राष्ट्रवाद से भरे हुए लोग वहाँ पे हैं, वो सभी अब सड़कों पे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, सभी सुखद तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। एक ऐसा चमत्कारी माहौल 370 हटने के बाद वहाँ पे देखने को मिला। अब ये माहौल देखने के बाद जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क में मैं विशेषकर, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन चाइना भी उसके साथ खड़ा है और अब तो बांग्लादेश भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो चुका है। तो जितने हमारे ये पड़ोसी मुल्क हैं, इनके पेट में बहुत दर्द है, चाइना के भी, पाकिस्तान के भी, कि भाई ये इतना विकास, जिस कश्मीर को पाकिस्तान बहुत लंबे टाइम से छीनना चाहता था और पिछली सरकारों के राज में बहुत सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान कब्जा के भी बैठा हुआ है, उस कश्मीर के सपने देखने वाला पाकिस्तान आज जब उस कश्मीर को इतना प्रॉस्परस होता हुआ देख रहा है, इतना शांत, इतना बढ़िया, जहाँ पे टूरिस्ट है, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पे अमन है, ऐसा एक कश्मीर जब वो पाकिस्तान देखता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है और वो आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ऐसी कोई वारदात को अंजाम देने के लिए निरंतर सोचता रहता है। उसके अपने घर में क्या चल रहा है वो हम सबको पता, लेकिन हमारे घर में भी कहीं ना कहीं वो तकलीफ क्रिएट करके रखे, वो इसी की चिंता में पड़ा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कश्मीर ओवरऑल JNK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ 1.60 लाख करोड़ के 51 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथियों, बहुत ही एक बड़े लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न टनल्स हैं, पुलों के निर्माण हैं, रेलवे लाइंस हैं और NHI की विशेष जो सड़कों का जाल है वो तो लगातार बिछ ही रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग कभी वहाँ पर आपका टाइम लगे, आपको घूमने का मौका मिले, तो आपको ये एहसास होगा कि यार ये वाकई में धरती पे जो स्वर्ग है वो यही है। इतना खूबसूरत जो कश्मीर है उसे और खूबसूरत बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर वहाँ काम कर रही है। अब इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए 370 हटने के बाद पाकिस्तान का जो पूरा एक नेक्सस था कश्मीर में वो ख़त्म हो गया, लेकिन मान पाकिस्तान तब भी नहीं रहा। अब हाल ही में हम सब ने सुना कि भाई पाकिस्तान का कश्मीर में एक नया आतंकवादी संगठन पाया गया और उसको टोटल जो ऑपरेट कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा संगठन दिखाई पड़ा है कश्मीर में जो पाकिस्तान के थ्रू चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ घटनाएं पाकिस्तान में ऐसी हुई हैं जिसके करके उनका नेक्सस जो है वो भारत ने पूरा काट दिया था, लेकिन वो स्लोली फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और उसको आस पड़ोस का सहायता भी मिलती रहती है। जो लोग भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनकी सहायता भी मिलती रहती है। अभी हमने सुना था कि भाई टनल्स के कुछ मजदूरों पे, जो बेचारे सामान्य मजदूर हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से अटैक किया गया, जानलेवा अटैक किया गया और उसमें से बहुत से हमारे भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद पाकिस्तान को एक ये विश्वास था कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उससे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं, कोई टनल के प्रोजेक्ट में, कोई अदर प्रोजेक्ट्स में, वो अपना हाथ पीछे खींच लेंगी कि यहाँ पर शांति नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी ही हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात है। इससे पता चलता है भाई किस प्रकार से हमारी जो इंडिजीनियस कंपनियां हैं और जो बाहर की कंपनियां भी भारत में काम कर रही हैं, उन्हें भारत सरकार पर कितना विश्वास है। कोई भी प्रोजेक्ट इन घटनाओं करके डीरेल नहीं हुआ।
कंपनी के जब सीईओ या कंपनी के एमडी चेयरमैन से जब बात करी गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जब चल रहे होते हैं उनके सामने शून्य है, और भारत की सरकार पर, भारत की फौज पर, भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर उन कंपनियों ने इतना भरोसा जताया कि इन घटनाओं करके हमारा कोई भी प्रोजेक्ट ना रुका है ना आने वाले समय में रुकेगा। हमें भारत सरकार पर पूर्णतः विश्वास है। साथियों, ये वही कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वही बड़ी कंपनियां हैं जिसको आए दिन राहुल गांधी गालियां देते रहते हैं। जो भारत में डेवलप हुई भारत के बिजनेसमैन हैं, जो बाहरले देशों में जाके भी काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो अपने देश के विकास में निरंतर योगदान दे रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, रोजगार क्रिएट कर रही हैं और भारत की डेवलपमेंट में, आत्मनिर्भर भारत जो बनने वाला है उसमें अपना योगदान दे रही हैं, उन कंपनियों में ये विचार कूट कूट के भरा हुआ है कि भाई भारत की जो सरकार है वो हमारे साथ है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है वो इतना नकारा है कि उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को या भारत के एंटी जो लोग हैं उन्हें सूट करने वाली हैं। चलो खैर, विषय जो है वो भारत के विपक्ष का नहीं है। विषय जो आज था वीडियो का वो यही था कि भारत में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो कितनी ज़्यादा मजबूती से इन घटनाओं से डरे बिना अपना काम निरंतर कर रही हैं, जिससे कि पाकिस्तान को और ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां, हमारी फौज, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं, इनको दिल से, तहे दिल से हाथ जोड़ के नमन है कि दिन रात भारत की सुरक्षा में कैसे सीना चौड़ा करके अपना वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में खड़े हैं जहाँ पर हम और आप 10 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इनको जय हिंद है, इनको सल्यूट है। भारत सरकार को भी सल्यूट है जो भारत के निरंतर विकास में लगी हुई है। और किस प्रकार से 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये भी अभूतपूर्व है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।